कितना भरोसा करते हो, शंकर के कितने करीब आप पहुंचे हो, ये आपका विश्वास बताए। एक कथा शिव महापुराण की बड़ी सुंदर है। माता पार्वती जी अपना घर छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ में, सखियों के साथ में एक पर्वत की कंदरा में, गुफा में प्रवेश कर गए। और उसी में माता पार्वती बैठकर शिव जी की साधना करने लगी, भगवान शंकर की भक्ति करने लगी। पहले तप करा, साधना करी, ध्यान लगाया। जब ये सब कुछ कर लिया, फिर माता पार्वती जी ने बेल के पान को, बेल के पत्र को, बेलपत्र को खाना प्रारंभ किया। फिर माता पार्वती जी ने बेल का पान, बेल का पत्ता खाना प्रारंभ किया। अब सूखे बेलपत्तों को खाती खाती पार्वती मैया दुर्बल हो गई, एकदम दुबली, एकदम दुर्बल। पानी भी नहीं पीती, भोजन भी नहीं करती, कोई फल भी नहीं खाती, केवल बेलपत्र को, केवल बेल के पान को, बेल के पत्ते को, बेलपत्र को खा रही। शरीर में उनका पूरा शाम हो गया, काला पड़ गया। और जब शरीर पूरा शाम कलर का हो गया, काला पड़ गया, सांवरा हो गया, शाम कलर का हो गया, तब मेरे देवाधिदेव महादेव उनकी परीक्षा लेने के लिए, थोड़ा ध्यान लगाना कथा में। और शिव जी उनकी परीक्षा लेने के लिए गए और भगवान शंकर ने जाकर कहा, पार्वती तुम शिव की आराधना कर रही हो, भगवान शंकर की साधना कर रही हो, शिव को भज रही हो, पर देवाधिदेव महादेव तो कितने सुंदर हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र। भगवान पत्ते खाती हो तो शरीर भी तुम्हारा पूरा दुर्बल हो चुका है, और तुम्हारा पूरा शरीर दुर्बल हो गया। और तुम्हारा शरीर पूरा दुर्बल हो गया, शरीर काला भी हो गया, दुर्बल भी हो गया। अब ये बताओ कि शिवजी तुमसे शादी करें तो करें कैसे? भगवान देवाधिदेव महादेव तुमको ब्याहें तो ब्याहें कैसे? कहाँ वो इतने गोरे और कहाँ तुम इतनी काली? कर्पूर गौरम करुणा संसार सारम भुजगेन्द्र सदा संतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं। अब शिवजी तो इतने गोरे हैं, काली हो, कृष्ण वर्ण हो गया तुम्हारा, दुर्बल हो गई तुम, इतनी दुर्बल हो गई तुम, कैसे शिवजी तुमसे ब्याहेंगे?
कैसे भगवान शंकर तुमसे शादी करेंगे, कैसे उनका विवाह तुमसे होगा। पार्वती जी ने हाथ जोड़े, जो देवादिदेव महादेव आए थे रूप बदल कर, स्वरूप बदल कर, पार्वती जी ने उनके हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर माता पार्वती जी बोली कि प्रभु भगवान, ये मेरा विश्वास कहता है और मेरा दृढ़ विश्वास कहता है, बेलपत्र के पत्ते को खाने से जब तुम मेरे पास आकर मुझे उपदेश दे सकते हो, ज्ञान दे सकते हो, मुझे समझा सकते हो, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि एक ना एक दिन बेलपत्र का पत्र मेरे मुख में अगर जाता रहेगा तो मेरे भीतर की इंद्रियां संयमित रहेंगी, और जब भीतर की इंद्रियां संयमित रहेगी तो एक ना एक दिन मेरा महादेव भी मेरे पास में मुझे वरने के लिए जरूर आएगा। मुझे मेरा महादेव, मुझे मेरा भोले बाबा मुझे वरने के लिए जरूर आएगा। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन, शिव जी पे चढ़े हुए जल का प्रोक्षण, कायिक, वाचिक और मानसिक तीन तापों को नष्ट कर देता है। तीन तापों को मिटा देता है, चाहे वो कायिक हो, चाहे वो वाचिक हो, चाहे वो मानसिक। और कोई ये ना कहे कि केवल सीहोर वाले महाराज जी कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए। हम आप सबसे कहेंगे, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने तीनों पंडालों में और पंडालों के बाहर जितने भक्त बैठे हैं, पीछे गेट के बाहर, इधर वहाँ जहाँ तहाँ भक्त बैठे हैं, उन सबसे एक बात कहेंगे, आप हमारी बात पर भी भरोसा मत करो, आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ और उस शिव महापुराण को घर पर एक बार पढ़ कर देखो। उसमें आपको मिलेगा कि शंकर जी पे चढ़े हुए जल का जो आचमन कर लेता है वो फिर संसार सागर में जन्म नहीं लेता, उसकी मुक्ति हो जाती है, मोक्ष। कल डॉक्टर साहब कह रहे थे, श्रीमान सुजय बीके पाटिल जी, कहा गुरुजी, जब पंडाल वाले को फोन किया गया और पंडाल वाले से कहा गया कि 5 लाख लोग एक साथ बैठ जाएं, ऐसा पंडाल बनाना है, तो पंडाल वाला बोला कि 5 लाख लोग पंडाल में आ जाएंगे। तो डॉक्टर साहब बोले, सुजय बीके पाटिल जी बोले, कहने लगे हाँ 5 लाख लोग आ जाएंगे। तो डॉक्टर साहब कल बता रहे थे कि जब यह 5 लाख भक्तों का पंडाल कल पहले दिन ही भरा गया तो पंडाल वाले को भी आश्चर्य हुआ कि इतने भक्त कैसे। हम डॉक्टर सुजय बीके पाटिल जी को और माननीय श्री नामदार राधा कृष्ण बीके पाटिल जी को धन्यवाद देते हैं। शिव महापुराण का तो ये आनंद है को प्राप्त करना।
तुमरुका जी ने तो चंचुला देवी को कहा था कि चंचुला, शिव महापुराण की जो कथा है, शिव महापुराण की जो कथा है, ये कथा भी शिव को चढ़ा हुआ जल है, भगवान शंकर को समर्पित किया हुआ जल है। बाहर का रिटर्न आ रहा है पूरा चौंगों का। जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर कर जाता है, ये समझ कर जाता है कि हम शंकर भगवान को चढ़े हुए जल का आचमन कर कर, शिव को प्राप्त कर कर, भगवान शंकर की शरणागति प्राप्त कर कर, भगवान शंकर की भक्ति प्राप्त कर कर हम जा रहे हैं। ये प्रेशर बढ़ाओ ना यहाँ का मंच का। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है कि शिव के चढ़े हुए जल का वर्णन स्वयं यमराज की जो धर्मपत्नी है, यमराज की जो धर्मपत्नी है जिसका नाम है धुमोरना। क्या नाम है उसका? धुमोरना। फिर से बोलो आप लोग, आवाज नहीं आई, डबल से बोलो, धुमोरना। ये यमराज की धर्मपत्नी और यमराज की धर्मपत्नी धुमोरना, ये जल के महत्व को एक बार स्वयं ने धुमोरना ने पूछा था। जल के महत्व को धुमोरना ने एक बार पूछा था। शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक बार धुमोरना ने एक बार देखा यमराज की साक्षी में भैंसे को। धुमोरना ने देखा कि यमराज का जो भैंसा है, यमराज जिस पर बैठते हैं भैंसा, क्या नाम है उस भैंसे का जिस पे यमराज बैठते हैं? जम के बोलो जरा। यमराज जिस भैंसे पर बैठते हैं, जिस पाड़े पर यमराज बैठते हैं, जिस भैंसे पर यमराज बैठते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पौंड्रक। क्या नाम है? पौंड्रक। तो एक बार धुमोरना ने उस पौंड्रक को देखा, उस भैंसे को देखा कि भैंसा क्या करता है कि यमराज प्राण खींचते हैं और प्राण खींचकर किसी को लेकर जाते हैं और भैंसा उसको खूब त्राड़ देता है, उसको खूब मारता है, सींग से रोनता है, पांव से कुचलता है, उसको परेशान करता जाता है। भैंसा उसको खूब परेशान करता है। पर धुमोरना ने फिर एक जगह देखा कि धुमोरना ने देखा कि वो भैंसा एक जीव को यमराज लेकर जा रहे थे, पर उस भैंसे ने उसको कोई कष्ट नहीं दिया, भैंसे ने उसको कोई परेशान नहीं किया। अब किसी को तो भैंसा मारता था और किसी को नहीं मारता था, किसी को कष्ट देता था, किसी को नहीं देता था। धुमोरना के मन में, यमराज की धर्मपत्नी के मन में यह बात अड़, और यमराज की धर्मपत्नी के मन में यह बात अड़ी और यमराज की धर्मपत्नी ने विचार करा आखिर ये हो क्या रहा। जब यम की आज्ञा है कि कष्ट देना है तो देना चाहिए, फिर ये भैंसा किसी को कष्ट देता है, किसी को नहीं देता है, किसी को अच्छा रखता है, किसी को बुरा रखता है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा। धुमोरना ने भैंसे को बुलाया और भैंसे को बुलाकर धुमोरना ने कहा, क्यों रे पौंड्रक,
ये बता कि किसी किसी को यमराज जब खींच कर लेकर जाते हैं, प्राण जब छूटते हैं, तो किसी को तो तू बहुत कष्ट देता है, किसी को तो तू खूब मारता है, कष्ट देता है, परेशान करता है, उसको खूब खूब रोनता है, पाँव से भी रोनता है, सींगों से भी रोनता है, किसी किसी को तो बहुत कष्ट देता है। धुमोरना बोली कि पौंड्रक भैंसे, और किसी किसी को तू मारता ही नहीं है, कष्ट भी नहीं देता, आखिर ऐसा क्यों, किस लिए? तो भैंसे ने कहा धुमोरना से, माता जी, जब भगवान देवाधिदेव महादेव का रुद्र अवतार हुआ, जब मेरे शंकर भगवान का रुद्र अवतार हुआ और उनका रुद्र जो अवतार था, क्रोध का जो अवतार, मेरा जो जन्म हुआ है, मैं जो भैंसा बनकर पैदा हुआ हूं, वो और मेरा जन्म हुआ रुद्र की जंघा से। जब मेरा जन्म हो गया रुद्र की जंघा से, तो मैं समझ नहीं पाया कि मैं कहां जाऊंगा। तब देवाधिदेव महादेव ने कृपा कर कर मुझे यमराज को दे दिया और मैं यमराज का सेवक बन गया। यमराज ने कहा कि तुम यदि मेरे पास में रहोगे तो मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो देवाधिदेव महादेव जी ने कहा कि यमराज को मैंने तुम्हें दिया है तो तुम्हें इसकी आज्ञा का पालन करना है, तुम आज्ञा का पालन करो। और यमराज की आज्ञा का पालन धुमोरना से भैंसा कहता है कि मैं करने लगा। पर शिवजी ने मुझे कहा कि ए पौंड्रक, एक बात सुन, तू यमराज का भैंसा जरूर बनेगा, तू यमराज के पास जरूर रहेगा, पर एक काम करना, तुझे मैंने जन्म दिया है, मेरी जंघा से तू उत्पन्न हुआ है। रुद्र कहते हैं यदि कोई संसार का मनुष्य, पशु, पक्षी, जानवर, जलचर, थलचर, कोई मानव, उसके शरीर में अगर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल, शंकर का चढ़ा हुआ जल यदि उसके शरीर पर कहीं लगा हो या उसके मुख में शंकर का चढ़ा हुआ जल पड़ा हो, तो उसे तो त्राण मत देना, उसे कष्ट मत देना, उसको सीधे मार्ग से लेकर, उसको तू त्राण मत देना, उसको तू कष्ट मत देना, उसको तू सीधे मार्ग से लेकर, उसको तू परेशान मत करना। पौंड्रक भैंसे ने वचन दे दिया देवाधिदेव महादेव को कि मैं वचन देता हूं रुद्रदेव, ये मेरा वचन है, जिसके मुख में शिव का चढ़ा हुआ जल होगा, जिसके शरीर पर शंकर का चढ़ा हुआ जल छीटा गया होगा, उसको ना यमराज परेशान करेगा ना ये भैंसा परेशान करेगा, वो सीधे कैलाश धाम की ओर जाए। अब हम आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा जरा, जितनी मेरी शिरडी की जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, सब उत्तर दें। मरने वाले व्यक्ति के मुख में कौन सी पवित्र नदी का जल दिया जाता है? जम के बोलो जरा। गंगा का। तुरंत जाओ जल्दी से गंगा का जल इसके मुख में डाल दो। कभी किसी ने पूछा अपने पूर्वजों से, अपने बुजुर्गों से कि मरने वाले के मुख में गंगा जल क्यों दिया जाता है? कभी किसी पवित्र व्यक्ति से पूछा कि मरने वाला व्यक्ति का जब उसको जब शमशान ले जाया जाता है तो उसके शरीर को गंगा जल डालकर पानी से नहलाया जाता है, साफ करा जाता है? कभी किसी ने अपने बुजुर्गों से पूछा कि मरने वाले के मुख में गंगा जल क्यों देते हैं? मरने वाले के मुख में गंगा जल क्यों दिया जाता है? मरने वाले के ऊपर गंगा जल का प्रोक्षण क्यों करा जाता है? गंगा जल क्यों छीटा जाता है? उसका एक कारण, रुद्रदेव ने
जिस भैंसे पर यमराज बैठते हैं वो पौंड्रक भैंसा, रुद्रदेव ने उस भैंसे को कहा था, अगर किसी के शरीर पर शिव का चढ़ा हुआ जल हो या मुख में शंकर का जल हो तो उसको तू यम की कैद मत देना। गंगा जल कहाँ चढ़ा है? शंकर की जटा पर। तो गंगा का जल कहाँ से निकलता है? शिव की जटा से। तो शंकर का चढ़ा हुआ जल ही गंगा जल है। इसलिए जब गंगा जल किसी को दे दिया जाता है, उसके शरीर में गिर जाता है, उसके मुख में पड़ जाता है, फिर वो त्राण नहीं भोगता, उसे कष्ट नहीं, उसे परेशानी नहीं।